इंटरमेडिकल एग्जामिनेशन 2025 ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और फिजिक्स केमिस्ट्री का पहले ही आप लोगों को आंसर दे दिया हूं। अब बायोलॉजी का आंसर दे रहे हैं तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यही आपका देखिए 10 जनवरी से प्रैक्टिकल का एग्जाम स्टार्ट है जो कि 20 जनवरी तक चलेगा। तो कभी भी आपका एग्जाम हो तो यही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर एनुअल वार्षिक है ना, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2025 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ISC, देखिए इंटर साइंस है लिखा हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब देखेंगे खंड अ यानी कि सेक्शन ए। एक का ए नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है वायु या हवा द्वारा पुष्प परागण की अनुकूलता का अध्ययन कर लिखें अथवा यानी कि और दिए गए पुष्प का विच्छेदन करें एवं इसके प्रजनन अंगों का सचित्र निम्नांकित वर्णन करें, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे दिया मटर अथवा गेंदा। मटर का बना दीजिए या फिर गेंदा का बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, कोई भी एक बनाना है। तो ठीक है, तो हम बनाएंगे एक का, एक के अथवा का ये मटर पर, ठीक है। गेंदा का नहीं बनाएंगे, मटर। तो आप लोग एक का ये ऐसे लिखिएगा, फिर मटर, ठीक है, और ऐसे करके एरो बना दीजिएगा, फिर इसका आंसर लिखिएगा। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग आंसर लिख लीजिए, मटर का फूल, ठीक है। यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक पहले लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम उतना नहीं बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया। चलिए अब ये चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। चित्र कह रहा था ना, तो ये तीनों बना दीजिएगा, ठीक है। ये पूरा बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा चित्र लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा मटर का फूल, ये वो सब कुछ यहाँ ये जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक नंबर में लिखिएगा आकर्षक दलपुंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, मटर का फूल, ये पूरा लिखे, यही दिए थे वो, यही था ना, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट में लिखिएगा, ओ डबल बार हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से लिखना यहाँ तक, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। चलिए नेक्स्ट में लिखिएगा ये पुमांग, ये और ये, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। उसके बाद ABCD ये चारों ऑप्शन लिख लीजिए। उसके बाद ये पुष्प सूत्र, ये भी लिख लीजिएगा, ये पूरा लिख लीजिए। चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आधा एक घंटा का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग रोक कर लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ गए हैं एक का बी नंबर, एक का ये बी नंबर क्वेश्चन है और बी नंबर में कह रहा है दिए गए प्रादर्श मानचित्र ये अध्ययन कर सचित्र निम्नांकित वर्णन करें, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दे दिया मेढक का धमनी तंत्र या फिर तिलचट्टे का धमनी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, मेढक का धमनी तंत्र, ठीक है। लिखिएगा एक का बी मेढक, ठीक है। उसके बाद एरो लगा दीजिएगा और आंसर लिखिएगा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। मेढक आमतौर पर अपने अंडे पानी में देते हैं। अंडों से जलीय लार्वा बनते हैं जिन्हें टैडपोल कहा जाता है, जिनमें पूंछ और आंतरिक गलफड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरह लिख लीजिए रोक करके, पूरा यहाँ तक पहले लिखिए, उसके बाद आगे लिखिएगा। अंडे देती है,
चलिए लिख लिए। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं आगे। यहाँ तक लिख लिए थे, अब इसके आगे लिखिए। यहाँ से लेकर के पहले यहाँ तक ही लिखिए, ठीक है। वयस्क मेढकों का आहार आमतौर पर मांसाहारी होता है, जिसमें छोटे जीव शामिल होते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक लिखिए, छोटा छोटा करके रोक रोक के लिखिए। यहाँ तक लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ तक लिख लिए थे, यहाँ तक लिखिए। प्रकार की आवाजें निकालते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। इतना लिखना ही पड़ेगा। इतना लिख दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से देखिए, दो का ये है, दो का ए, ठीक है। ये है और इसमें दो का एक में देखिएगा तो नागफनी अथवा बबूल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या फिर अथवा में यहाँ पर एक और दे दिया है, ठीक है, ये बनाने के लिए। लेकिन इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। अब नागफनी के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। दो का ए और नागफनी लिखिए और हाइफन दीजिए, आंसर लिखिए। नागफनी के बारे में यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, होते हैं तक। यहाँ तक लिख लिए। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए, बस हो गया। इतना लिखना ही पड़ेगा। नागफनी के पौधों को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके कांटे बहुत मजबूत होते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, दो का बी है, विभिन्न स्थानों से मिट्टी। तो मिट्टी की बनावट में लिखिएगा, ठीक है। दो का बी, मिट्टी का बनावट। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। नमूना लेने का उद्देश्य देख लीजिए। मिट्टी नमूने के एकत्रित करने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और ये तीनों पॉइंट पहले लिखिए। यहाँ तक लिख लिए। चलिए नेक्स्ट आगे। अब यहाँ से मिट्टी का नमूना लेने का सही विधि में ये लिखिए। ये लिख लिए। अब चलिए, अब ये लिखे, रासायनिक खादों का प्रयोग के लिए नमूना लेना, समान भूमि के निशानदेही। इसमें लिखिएगा यहाँ तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब हर भाग से खेत से मृदा ये सब लिख लीजिए और नमूना लेने का औजार ये भी लिख लीजिए। ट्यूबा, वर्मा, कुदाली और खुरपी, कुदार, खुरपी ये लिख लीजिए। चलिए अब 1 नंबर और ये 2 नंबर लिख लीजिए। मृदा के ऊपर घास फूस साफ करें, ये सब लिख लीजिए। और भूमि की सतह से हल्की गहराई यहाँ तक लिखे, एक साफ कपड़े में इकट्ठा करें, यहाँ तक।
10 मिनट का हो गया है। चलिए 2 तक लिख लिए थे, अब 3 नंबर लिखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चलिए वो लिख लिए। अब नोट में लिखिएगा, ठीक है। नोट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह से नमूना न लें। जिन स्थानों पर पुरानी बार सड़क जहां गोबर खाद का पहले ढेर लगाया गया हो वहां खाद डाली गई हो। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लिखना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं खंड ब यानी कि सेक्शन बी में। सेक्शन बी में इसमें देखिए 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है, 5 गो का, ठीक है। तो 5 में 5 को कोई भी बना सकते हैं। देख लीजिए नीचे नहीं है, ऊपर ही होगा। 1 मिनट देख लीजिए, 8 क्वेश्चन है। 8 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 1 मार्क्स का होगा, यानी कि कुल 5 मार्क्स का, ठीक है। छोटा छोटा आंसर देंगे, हो जाएगा तुरंत। चलिए किधर गया, हाँ। तो चलिए सेक्शन बी में 3 का 2 नंबर का आंसर लिखेगा, गेहूं अथवा मक्का अथवा चने के बीज, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, तो चने के नहीं सॉरी गेहूं के बीज के बारे में लिखेंगे, ठीक है, गेहूं के बीज। चलिए इसका आंसर लिखिए। तो बीज के बारे में यहाँ से, गेहूं के बीज के बारे में यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से शुरू कीजिएगा और कहाँ तक, यहाँ अनुरूप होता है यहाँ तक लिखिए। बीज एक वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किया जाता है, सही ढंग से उपचारित, पैक, चिह्नित एवं उचित ढेर प्रदर्शित करता है। वह अपनी जाति एवं गुणों के मानकों के अनुरूप होता है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिख लिया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यह भौतिक से लेकर के यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ से लेकर के अच्छी गुणवत्ता तक लिखिए, अच्छी गुणवत्ता तक। यहाँ तक लिख लिया, हो गया, अच्छी गुणवत्ता। उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे का क्वेश्चन की ओर। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, नारियल अथवा नाशपाती के फल, ठीक है। तो हम लोग नारियल के बारे में लिखेंगे। नारियल के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो चलिए नारियल के बारे में 4-5 लाइन लिखेंगे, उसी में 1 नंबर दे देगा। चलिए नारियल के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए, यही इतना ही लिखना है, इतना लिख लीजिएगा, काफी है। बंगला में इसे नारिकेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए यहाँ ये लिख लिए, 2 क्वेश्चन हो गया ये लगा के, 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बात कि जो क्वेश्चन हल्का है उसको ही बनाइए, जो थोड़ा सा नहीं बनता है, जानते नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो जो हल्का है, जैसे कि अब आइए 6 नंबर पर, क्या कह रहा है, सरसों के अंकुरित हो रहे प्रागणों की स्लाइड। तो सरसों की खेती होता है आसपास गांव में, तो इसके बारे में लिख देंगे। चलिए लिखते हैं सरसों के बारे में। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण एशिया में सरसों का बीज का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है, जो आप लोग घर में यूज करते हैं। सरसों का तेल, ठीक है, तेल भी करते हैं, मसाला मुर्गा मछली में ये सब होता है, ठीक है, यूज। सरसों का तेल देख लीजिए, लिखिए यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब चलिए बनाते हैं 4 नंबर, समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन अथवा एनाफेज अवस्था, एनाफेज अवस्था नहीं बनाएंगे, समसूत्री विभाजन बनाएंगे, ठीक है। समसूत्री विभाजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले लिखिए, यहाँ तक विभाजन कहते हैं, यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया। चलिए उसके बाद यहाँ से ये सब देख लीजिए, इस तरह से अगर बनाने आता है तो बना दीजिए चित्र, लिख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद यहाँ से लेकर के अवस्थित हो जाता है, उतना नहीं लिखिएगा, छोड़िए, अवस्थित हो जाता है यहीं तक लिखिए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया, बस 4 को हो गया, एक और बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे 7 नंबर, मटर एवं खीरे की पड़ताल, ठीक है। मटर के बारे में लिखेंगे और खीरा के बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से मटर की खेती यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और मटर के बारे में यहाँ तक लिख दीजिए। मटर की खेती से शुरू कीजिए और क्षेत्र में अधिक लाभप्रद है, यहाँ तक लिखिए मटर में। और एक आ जाता है खीरा, खीरा में यहाँ से और यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक खीरा में लीजिए, लिखिए जूम, हाँ। इतना आप लोग लिख देते हैं तो 30 में 30 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। 30 में 30 जरूर मिलेगा, ठीक है।